हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लास में स्वागत है। हम आपके लेकर आए हैं आज जीन पियाजे की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी, जो आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। कभी से 2 से 4 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जीन पियाजे क्या है? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। किसका? ये जीन पियाजे हैं, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे जीन पियाजे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे का मानना था कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेता है। यानी कि पियाजे जो थे, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। संज्ञान का मतलब क्या होता है? चीज़ों को जानना। क्या होता है संज्ञान का मतलब? चीज़ों को जानना। उन्होंने अपने बताया कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, यानी कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, बच्चे का विकास होता रहता है। वो वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेता है। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। क्या माना पियाजे ने? कि बच्चे को एक्टिव रूप से ज्ञान का निर्माता माना है। क्या माना है पियाजे ने? बच्चे को एक्टिव रूप से ज्ञान का निर्माता माना है, जो नन्हे वैज्ञानिक जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे की थिंकिंग यानी कि बच्चों का चिंतन एडल्ट से प्रकार में भिन्न होता है। एडल्ट यानी कि वयस्कों से भिन्न होता है, अलग होता है, ना कि क्वांटिटी में। क्या कहते हैं कि जो बच्चे का चिंतन जो होता है, वो वयस्कों के सोचने के तरीके, मतलब वयस्कों का और बच्चों के सोचने का जो तरीका होता है, वो अलग अलग होता है। लेकिन दिमाग क्या होता है? सबका एक जैसा ही होता है, यानी कि क्वांटिटी में सेम होता है, लेकिन चिंतन क्या होता है? अलग अलग होता है। आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि अब देखेंगे कि डेवलपमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, उनके बारे में देखेंगे। पहला क्या है हमारा? अनुकूलन यानी कि अडेप्टेशन। क्या है? अनुकूलन यानी कि अडेप्टेशन की यहाँ पे बात हो रही है। अनुकूलन क्या होता है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी 2 प्रक्रिया है। एडेप्टेशन क्या है हमारा? अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन हमारा क्या है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। यानी कि हम होता क्या है, यानी कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो हम पहले क्या करेंगे? डीएलएड बीएड करेंगे, फिर उसके बाद बीएड की ट्रेनिंग करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? टेट सीटेट क्वालिफाई करेंगे, तभी तो हमको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो ये क्या होता है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना हमारा क्या कहलाता है? एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन। इसकी 2 प्रक्रियाएं हैं। 2 प्रक्रियाएं क्या है? एक हमारा है आत्मसातीकरण यानी कि एसिमिलेशन, और एक क्या है हमारा? समायोजन यानी कि एकोमोडेशन। तो पहले हम आत्मसातीकरण यानी कि एसिमिलेशन की बात करेंगे। तो एसिमिलेशन में क्या होता है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। क्या कहता है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है। होता क्या है? जैसे छोटा बच्चा होता है, उसने पहले एक काला कुत्ता देखा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने एक छोटा बच्चा हमारे घर में छोटा बच्चा है, उसने पहले एक काला कुत्ता देखा। उसने देखा कि उसकी 4 टांगे होती हैं, एक लंबी पूंछ होती है, ये सब उसने देखा, और वो भौं भौं करता है, ठीक। फिर तो ये बच्चे के पास ये नॉलेज हो गई। क्या हो गया कि बच्चे के पास ये नॉलेज हो गई, यानी कि उसके पूर्व ज्ञान हो गया कि मतलब उसने देखा था कि देखा कि बच्चा कुत्ता काला होता है, उसके 4 टांगे होती हैं, एक पूंछ होती है, और वो भौं भौं करता है। ये क्या हो गया? उसके में नॉलेज हो गई, ठीक है। फिर वो थोड़ी दूर आगे चलता है, फिर उसने देखा कि उसके दिमाग में कुत्ता जो है कि इमेज बन गई। फिर आगे चलता है, फिर उसने देखा कि अरे इसके भी एक पूंछ है और 4 टांगे हैं, और तभी उसने, और ये भी भौं भौं कर रहा है। तो फिर और लेकिन कुत्ता कैसा था? वो सफ़ेद था। तो उसने अंदाज़ा लगाया कि हाँ, अरे हमने तो देखा था वही कुत्ता है। तो ये हमारा क्या होता है? आत्मसातीकरण। क्या होता है? आत्मसातीकरण। कलर
कि कोई बात नहीं होगी, उसमें इमेज की बात होगी कि वो जान जाएगा कि 4 टाँगें होती हैं, 1 पूँछ होती है। वह उसके दिमाग में, यानी कि उसने अपने पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान, यानी कि पहले उसने काला कुत्ता देखा था, फिर सफ़ेद कुत्ता देखा, तो उसके साथ उसने क्या किया कि हाँ, हमने काला कुत्ता तो देखा था, लेकिन ये भी वैसे ही है। तो उसने क्या किया, जोड़ लिया अपने पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना, क्या हमारा कहलाता है, आत्मसातीकरण, यानी कि एसिमिलेशन कहलाता है। अब अगला पॉइंट इसका क्या है, समायोजन। हमने आपको 2 प्रक्रियाएं बताई थी, तो पहली हमारी क्या हुई, आत्मसातीकरण, दूसरा क्या है, समायोजन। समायोजन यानी कि एकमोडेशन की यहाँ पे बात हो रही है। इसमें क्या कहता है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। क्या कह रहा है कि हमारा, कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि हम परिवर्तन कर लेते हैं, ठीक है, वातावरण के, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठा लेते हैं। यानी कि क्या होता है कि किसी चीज़ को हम मॉडिफाई या संशोधित करके उसे वातावरण के साथ तालमेल बिठा लेते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, समायोजन। जैसे पहले हमने कुत्ता देखा था, जैसे कुछ दिनों पहले हमने क्या देखा था, कुत्ता देखा था, उसके 4 टांगे होती हैं, एक लंबी पूंछ होती है। अब हमने क्या देखा, एक बिल्ली देखी, उसके 4 टांगे होती हैं और मतलब एक पूंछ होती है। तो अब हमने क्या किया, तो इससे क्या किया, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन किया, यानी कि उसको मॉडिफाई किया। यहाँ पे हम समझ गए कि वो कुत्ता था और ये बिल्ली है। वहाँ पे समझ नहीं पाए थे कि कुत्ता था, वहाँ पे यही था कि कलर का चेंज था, लेकिन यहाँ पे क्या है, बिल्ली है। तो यहाँ पे हम चेंज मतलब परिवर्तन करके और समायोजन भी कर रहे हैं, कि मतलब जो है मॉडिफाई भी कर रहे हैं कि पहले वो कुत्ता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा बिल्ली है। तो क्या कर रहे हैं, परिवर्तन भी कर ले रहे हैं वातावरण के साथ। तो ये क्या हमारा कहलाता है, पूर्व ज्ञान के साथ परिवर्तन करके वातावरण में जोड़ना हमारा क्या कहलाता है, समायोजन, यानी कि एकमोडेशन कहलाता है। तो आप लोग आत्मसातीकरण और समायोजन दोनों में डिफरेंस समझ गए, क्योंकि आत्मसातीकरण क्या होता है, पूर्व ज्ञान में पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना होता है, और समायोजन में क्या होता है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके नए ज्ञान के, मतलब पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना, ये क्या होता है, हमारा समायोजन होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, साम्य धारणा संतुलीकरण, यानी कि इक्विलिब्रेशन की बात हो रही है। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातीकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम कर लेता है। क्या कह रहा है कि इसके द्वारा बच्चा आत्मसातीकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम कर लेता है। अब आगे देखते हैं स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं। क्या कह रहा है कि मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं, वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। क्या है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि आपके दिमाग में पहले से कोई जानकारी है और फिर उस जानकारी को आपने यूज करके, क्या कह रहा है यहाँ पे कि प्रयोग करके, तो उस जानकारी को आपने प्रयोग करके फिर उसके प्रति एक धारणा बना ली। क्या कह रहा है कि उस जानकारी को यूज करके आपने एक धारणा बना ली, इसे स्कीमा कहते हैं। कोई जानकारी से आपके दिमाग में पहले से है कि हम सीटेट की क्लास उस यूट्यूब चैनल पे पढ़ेंगे, तो आपने वो यूट्यूब चैनल को सर्च किया, फिर आपने देखा, तो ये क्या हुआ हमारा कि वो दिमाग में आपके था कि हाँ यूट्यूब पे सीटेट की क्लास मिल जाएगी। तो ये क्या हुआ, फिर आपने उसका प्रयोग किया, फिर उसके प्रति क्या बना ली, अवधारणा बना ली, धारणा बना ली, तो ये हमारा क्या हुआ, स्कीमा हुआ। अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा कि मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती हैं। क्या कहता है कि जो मानव शिशु होता है, शिशु जो होता है, उसमें प्रवृत्ति, स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया क्या होती हैं, बाय बर्थ, यानी कि जन्मजात होती हैं। आगे देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन की बात यहाँ पे हो रही है। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमा से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। यानी कि संगठन में क्या होता है कि हमको बैंक के टीचर की ज़रूरत है, तो हम बैंक के बैंक पढ़ना है तो बैंक के टीचर की ज़रूरत है, एसएससी पढ़नी है तो एसएससी के टीचर की ज़रूरत है, और हमें बीएड पढ़ना है तो बीएड के टीचर की ज़रूरत है। तो ये क्या होता है कि हम अपने दिमाग में क्या करते हैं, कि जो है व्यवस्थित कर लेते हैं कि ये हमको ये पढ़ने के लिए इन टीचर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ये क्या, अपने स्कीमा में चीज़ों को व्यवस्थित करना और स्कीमाओं के जोड़ने को संगठन कहा जाता है।
अब आगे देखते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पियाजे ने क्या बताया है, जो उनका संज्ञानात्मक विकास है यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसके बारे में उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो पहली अवस्था क्या है, पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि जो क्या है 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में होता क्या है, इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। क्या है कि इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। और ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, हाथ और जीभ। ये हमारी क्या है 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा संवेदी पेशी अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। अगला पॉइंट क्या कहता है, इसमें वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे छुपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। होता क्या है, वह इसमें इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस में होता क्या है कि बच्चों के दिमाग में मतलब बच्चे अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है और छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ लेता है। हम किसी वस्तु को छिपा देते हैं, फिर बच्चा उस दिमाग में उसकी इमेज होती है और उससे वह छिपी हुई वस्तुओं को वो ढूंढ लेता है। आगे देखते हैं हमारी दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष होती है। क्या होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 वर्ष की होती है। यह क्रिया करने के पहले की अवस्था है। क्या है, इसमें क्या होता है, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इसमें क्या होता है, अभाव होता है। क्या होता है, अभाव का गुण पाया जाता है, यानी कि बच्चे के सामने चीज़ें तो होंगी, नहीं पाएगा, देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। अगला पॉइंट क्या कहता है, इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों सिंबल्स का यूज करने में निपुण हो जाता है, जो साइकिल शब्द सुनकर माइंड में साइकिल की इमेज बना लेता है। होता क्या है, इस अवस्था में बच्चा क्या हो जाता है, सिंबल यूज करना सीख जाता है। और जैसे सिंबल चीज़ को जैसे उसके दिमाग में आया कि साइकिल का माइंड उसके दिमाग में है, तो हमने साइकिल का नाम लिया तो उसके दिमाग में झट से इमेज बन गई कि अरे साइकिल की, अगर हमने सब साइकिल शब्द उसने सुना तो उसके माइंड में साइकिल की इमेज बन जाती है। तो यही क्या होता है, सिंबल्स यूज करना बच्चा इस अवस्था में सीख जाता है। और क्या होता है, चिप्स का एक सवाल आया है आपके सीटेड में कि चिप्स मतलब वो एक लड़की होती है, वो चिप्स को तितली समझ लेती है। तो चिप्स उसने देखा और उसने क्या किया, तितली समझ लिया। और फिर और एग्जाम्पल, जैसे बच्चा जो है झाड़ू ले लेता है और फिर उसको घोड़ा समझकर उसने कूदने लगता है। तो ये भी क्या है, बच्चा यानी कि सिंबल्स का यूज करना यहाँ पे बच्चा सीख गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्शन बिहेवियर की क्षमता आ जाती है। अगला देखते हैं पॉइंट, जीववाद यानी कि एनिमिज्म की यहाँ पे बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एनिमिज्म। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। क्या होता है, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच में अंतर नहीं कर पाता, यानी कि बच्चा देखो, बच्चा खेल रहा होता है, दौड़ रहा होता है, दौड़ते दौड़ते वो गिर जाता है या किसी दरवाजे या खिड़की में लड़ जाता है तो उसको चोट लग जाती है। तो मम्मी आती हैं और उसको दरवाजे खिड़की को मारती हैं और कहते हैं कि बच्चा लो हमने इसको मारा, और बच्चा यह देखकर खुश हो जाता है। तो यानी कि वो समझता है कि सजीव निर्जीव नहीं जान पाता कि सच है कि झूठ है, लेकिन मम्मी इसको चुप कराने के लिए ये सब करती हैं। तो होता क्या है, जो हमारी 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, इसमें बच्चा समझ नहीं पाता सजीव निर्जीव के बारे में, और वो जानते हो क्या हो जाता है, चुप हो जाता है। मम्मी ने दरवाजे को मारा तो वो क्या हो गया, चुप हो गया। लेकिन इस स्टेज में बच्चा यह समझ नहीं पाता है। अगला क्या है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, अहम केंद्रिता यानी कि ईगोसेंट्रिज्म की बात हो रही है। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है सब ठीक है, यानी कि क्या
ईगोसेंट्रिज्म क्या है? जब बच्चा यार सोचना शुरू कर देता है जो वह कर रहा है सब ठीक है, यानी कि बच्चे के अकॉर्डिंग कार्य हो। बच्चा कहे कि हमको ये वाली आइसक्रीम पसंद है तो तुम भी यही आइसक्रीम खाओ, हमें ये वाली आइसक्रीम पसंद है तो भी तुम आइसक्रीम खाओ। तो यानी कि बच्चे के अकॉर्डिंग जहाँ का वर्क हो वहाँ पे क्या होगा, हमारा अहम केंद्रिता, यानी कि बच्चा कह रहा है सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। आगे देखते हैं अपना अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? आपलटावी। इसमें क्या होता है, बच्चा वस्तुओं, संख्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीख पाता। क्या होता है इसमें? बच्चा वस्तुओं और संख्याओं को उलटना पलटना नहीं सीख पाता, यानी कि एग्जाम्पल 4 + 6 10 होता है, लेकिन 6 + 4 होता है, वो यहाँ पे नहीं सीख पाता। ये क्या होता है? हमारा आपलटावी होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? मुद्रा संप्रत्यय। दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इस अवस्था में होती है, यानी कि 207 वर्ष की जो अवस्था हम पढ़ रहे हैं पूर्व संक्रियात्मक, उसमें क्या होता है, मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता में क्या होती है? कमी होती है। यानी कि बच्चे को हमने दिया ये कुछ टूटे पैसे दिए और कुछ क्या दिए हमने, नोट दिए, तो बच्चा क्या उठाएगा? पहले मुद्रा, यानी कि बच्चा पहले क्या उठाएगा? ये टूटे जो हमारे पैसे हैं इनको उठाएगा। उसको क्या करेगा? बड़ी चीज को पहले उठाएगा। और ये 2-2 हज़ार के नोट वो समझ ही नहीं पाएगा, ये कहेगा ये सब बेकार है। होता है ना, आप लोगों ने घर में देखा होगा। फिर क्या कहता है? दूरी भार। दूरी भार यानी कि इसमें हमने 2 केजी डाला, इसमें 3 केजी डाला, तो बच्चा क्या जान जाएगा? ये हमारा ज़्यादा है, तो उसकी तरफ वो भागेगा। फिर कहता है ऊंचाई की योग्यता, तो बच्चा जो होता है वो ऊंचाई की योग्यता को यहाँ पे नहीं समझ पाता। यही हमारा क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये सब पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता जरूर है। इस अवस्था में क्या होती? कमी होती इन चीज़ों की। अगला पॉइंट क्या है? केंद्रीकरण, यानी कि संट्रेशन। संट्रेशन में क्या होता है? एक समय में किसी वस्तु को केवल एक विशेषता पर ध्यान देने की प्रवृत्ति को संट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कि इसमें क्या होता है, बच्चा एक ही चीज पर, एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करता है। होता क्या, देखो जैसे मोबाइल में बच्चा ये फोटो खींच रहा है, अपनी सेल्फी ले रहा है, तो वो बस क्या कहता है, और उसके बारे में कुछ नहीं जान पाएगा। वो क्या करेगा? वो बार बार सेल्फी लेगा, फोटो केवल खींचेगा, बस उतने में ही वो बहुत खुश होता है। यानी कि एक समय में केवल एक ही वस्तु पर उसका ध्यान केंद्रित होता है। यही क्या कहलाता है? हमारा सेंट्रेशन कहलाता है। आगे देखते हैं अपना अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन की यहाँ पे बात हो रही है। कंजर्वेशन में होता क्या है? अगर किसी वस्तु साइज या शेप में चेंज कर दें, तो किसी वस्तु को साइज या शेप में चेंज कर दें तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इसको बच्चा समझ नहीं पाता। क्या वो कह रहा है कि बच्चा देखो ये बड़ा ग्लास है, ये छोटा ग्लास है, हाँ इसमें हमने 2 ml पानी डाला, उसमें भी हमने 2 ml पानी डाला, और इसमें क्या होता है कि ग्लास ऊपर तक चला भर जाता है, उसमें क्या होता है फैला हुआ ग्लास है ना ये। तो यहाँ पे बच्चा जो होता है वो शेप और साइज में परिवर्तन नहीं जान पाता, यानी कि क्वांटिटी सेम है, मतलब क्या है, क्वांटिटी सेम है, लेकिन जो है शेप और साइज नहीं समझ पाता। होता क्या है, इसमें हमने 2 ml पानी डाला, इसमें भी 2 ml पानी डाला, लेकिन इसमें क्या हुआ, ऊपर तक का पानी चला गया, इसमें क्या हुआ, फैला ग्लास है तो इसमें फैल गया। तो बच्चा यहाँ पे क्या होता है, समझ नहीं पाता है। यही क्या होता है, हमारा कंजर्वेशन होता है। अगला पॉइंट क्या है, क्रमबद्धता, यानी कि सीरेशन की बात हो रही है। सीरेशन में क्या होता है, इसमें बच्चा वस्तुओं तत्वों को उनके आकार में सीख नहीं पाता। यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चा पहले छोटा लगाएगा, फिर देखो खेल रहा है ना, तो पहले बड़ा लगाए, फिर छोटा लगाए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बच्चा ये सीख नहीं पाता। यहाँ पे अभाव होता है। जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, जो हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, उसमें क्या होता है, इन सब चीज़ों का अभाव होता है। तो ये हमारी कौन सी अवस्था थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो हमने पॉइंट पढ़े, ये सब क्या होता है, इसमें बच्चे का क्या होता है, सब में चीज़ों में अभाव होता है, कमी होती है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जरूर जाते हैं, इन पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। अगली अवस्था हमारी कौन सी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कितने वर्ष से होती है, 2 से 7 वर्ष से तक होती है।
इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। क्या होता है कि सामने रखी हुई वस्तुओं पर चिंतन करना शुरू कर देता है। और जो फिर अगला पॉइंट क्या है, इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्राभार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। और उसमें क्या था, जो हमने पहले पढ़ी ना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उनमें इन सब चीज़ों का कमी होती है, लेकिन जो हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उनमें ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हमारी उन चीज़ों का क्या होता है, बच्चे को गुण आ जाता है। और मूर्त संक्रियात्मक में बच्चा सामने रखी हुई वस्तुओं को चिंतन करना शुरू कर देता है। अगला क्या कहता है, आगनात्मक तर्कना यानी कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग की बात हो रही है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग में क्या होता है, हमने आपको दो विधियां बताई थी पिछली वीडियो में, एक आगमन विधि और एक निगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण बताए जाते हैं फिर नियम बताए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बच्चा उदाहरण पर तर्क करना शुरू कर देता है। आगमन जो तर्कना है हमारी, आगमनात्मक तर्कना यानी कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो है, इसमें बच्चा उदाहरण पर तर्क करना शुरू कर देता है। यानी कि बच्चे को हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पढ़ा रहे हैं, तो हमने पेड़ के बारे में बताया, ये पेड़ के बारे में बताया, तो बच्चा क्या करता है, यहाँ पे तर्क करना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल जैसे पेड़ जरूरी है या हमारे लिए, बच्चा आंसर, क्योंकि पेड़ से हमें क्या होता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो हाँ, पहले क्या करेंगे, पहले उसको सब उदाहरण देंगे, फिर उसको क्या करेंगे, समझाएंगे। उदाहरण देकर तो बच्चा यहाँ पे क्या करता है, उदाहरण पर तर्क करना शुरू कर देता है। अगली हमारी जो अवस्था है वो क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होती है, या 11 से 15 वर्ष में होती है। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। क्या कह रहा है कि संज्ञान यानी कि किसी चीज को जानना, ये हमारा क्या होता है, संज्ञान होता है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन यानी कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। और जो हमारी पहली थी जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी, उसमें क्या होता है, सामने रखी हुई चीज़ों को, और इसमें अमूर्त चीज़ों को यानी कि अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। इसमें क्या है, निगमनात्मक तर्कना, इनमें बच्चों नियम के ऊपर तर्क करने लगते हैं। क्या होता है, पहले बच्चे को इसमें क्या बताए जाते हैं, नियम बताए जाते हैं। फिर उसका क्या हो, फिर जो है जैसे हम मैथ पढ़ा रहे हैं, तो मैथ में क्या पहले उसके नियम बताएंगे, फिर उसको क्या क्वेश्चन कराएंगे, तभी और फिर एग्जाम्पल देंगे, तभी तो मैथ सॉल्व होगी। तो इसमें क्या किया जाता है, पहले नियम बताएंगे, हैं, तो इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करना शुरू कर देता है। ये हमारी कौन सी अवस्था थी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब आगे देख लेते हैं पियाजे के सिद्धांत की आलोचना, यानी कि पियाजे ने अपने सिद्धांत में आलोचना क्या की। तो पियाजे ने मानसिक विकासों के चरण के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है। यानी कि क्या बताया है कि जो उन्होंने विकास के चरण बताए, यानी कि जो चारों चरण बताए हैं, संवेदी, गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक, जो चरण उन्होंने बताए हैं उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं आप। लेकिन अगला आगे क्या कह रहा है, लेकिन अगर बच्चे को अच्छा वातावरण दिया जाए तो अपनी अवस्थाओं की क्षमता से वो अधिक सीख सकता है। उन्होंने अपनी आलोचना में कहा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, उन्होंने आलोचना में अपनी बताया कि जो उन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं वो कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन अगर बच्चे को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वो अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। यह पियाजे ने आलोचना बताई। तो ये थे पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ से क्वेश्चन 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।